रही है आपको? वीडियो तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी वॉइस क्लियर है? कोई भी प्लीज बता दो। जी सर। चलिए ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है। अगर कहीं भी ब्रेक तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है, माइक ऑन करके, अगर कहीं पर भी ब्रेक हो या कुछ हो। सो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियो नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम अमन जुनेजा और पिछले 3 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इस बिजनेस के साथ साथ काफी ज्यादा मैं लर्निंग बहुत अच्छा सीखा हूँ। मैं अगर आज बात करूं, एक सिंपल सा लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, एक सिंपल सा डिलीवरी बॉय, छोटी मोटी नौकरी वाला इंसान, जिसको जो काम मिल गया वो मना नहीं करा, करता रहा। पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था वैसे तो 12वीं क्लास में जब था, कि जो मेरी पढ़ाई है, जो मैं काम करना चाहता हूँ वो, क्योंकि मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब 5वीं तक तो ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे एग्जाम में, लेकिन उसके बाद क्या है कि एवरेज जो मार्क्स आते थे वो आते थे। अब आपको पता होगा, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, अगर वो कॉलेज पास कर भी ले तो कॉलेज भी वो क्या एक एवरेज मार्क्स से पास करेगा। एवरेज मार्क्स होंगे तो कोई अच्छी नौकरी नहीं देगा। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, और नौकरी करने की मेरी इच्छा भी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन उसके बाद भी छोटा मोटा काम करता रहा। और 2-3 साल नौकरी करने के बाद, 6 बार नौकरियां बदलने के बाद, काफी सारे लोगों की बातें सुनने के बाद समझ में आया भैया बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस के लिए तो पैसा ही नहीं था मेरे पास, लगाने के लिए पैसा नहीं था। दोस्तों, कोरोना टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा, किसी ने मेरे को बताया, मेरे जगदेव सर ने, हमारे ग्रेट अपलाइन जो है, उन्होंने मेरे को बताया, समझाया, गाइड करा। और एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, और यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, और जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, वो आपको फ्री में सिखाते हैं। मेरे को कुछ और समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो आपको सिखाते हैं। मेरे को ये बंदे की तलाश थी, सही कहा। मैं बचपन से सोचता था कि यार कोई ऐसा तो मिले जो कमा रहा हो सच में, वो मेरे को सिखाए। मैं अपने स्कूल के टीचर से नहीं सीखना चाहता जो खुद 30 या 40 हजार रुपए की सैलरी में काम कर रहे हैं। कोई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हो, कोई मिलियनर या बिलियनर हो, और वो मेरे को मिलियनर बिलियनर बनना सिखाए। मैं ये चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था ये बंदा मेरे को अच्छी एजुकेशन दे सकता है उस फील्ड की, जिस फील्ड में मेरे को आगे बढ़ना है। प्लीज माइक अपना म्यूट रखिए सब लोग। आपके घरों की भी आवाज यहाँ पर आ जाती है फिर मीटिंग में, अगर आपका माइक ऑन होता है तो। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा, 3 साल की मेरी जर्नी है, क्या करा क्या नहीं करा बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बिजनेस ने इतना स्टेबल बना दिया कि आज नौकरी की जरूरत नहीं है। और अच्छा, मेरे हाथ में एक मार्कर है। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले इस मार्कर से मैं मीटिंग लूंगा। वैसे ये मार्कर क्या आपके एरिया में मिलता है? तो इस मार्कर की आपको कीमत क्या लगती है? कोई बताएगा जूम मीटिंग में? आप माइक ऑन कर सकते हो सारे, आप अपना सजेशन दे सकते हो। सर 35 रुपीज। 35 रुपीज? ये तो दिल्ली में मिलता है मेरे ख्याल से ना 35 का। आपके एरिया में मार्कर की कीमत कितनी होगी? गांव में सस्ता है? सर हम लोग 25 मिलता है। 25 रुपए का मिलता है? जी सर। और कोई बताना चाहेगा ये मार्कर की कीमत कितनी है? मेरे हाथ में जो है ये ऐसे करके लिखता है और मिट भी जाता है, ये इसकी खासियत है। 20 रुपए की है। और कोई बताएगा? 25 सर। अच्छा, किसी हर एक एरिया में अलग अलग प्राइस है इस मार्कर का, है ना? दोस्तों, ये मार्कर की मेरे लिए कीमत कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे लिए इस मार्कर की कीमत कितनी है? करोड़ रुपए। करोड़ों रुपए कौन बोला? करोड़ों रुपए कौन बोला? इतनी एवरेज 8 लाख रुपए के करीब, या इससे ज्यादा भी होगी, अब कम भी होगी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतनी है 8 लाख रुपए। क्यों, कैसे, क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कॉमेडी लग रहा हो, ठीक है?
बात ही क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना अपना माइक म्यूट रखिए, बंद रखिए, मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों जब मैंने बिजनेस शुरू करा ना, मेरे को तब तक पैसा नहीं आया जब तक मेरे हाथ में मार्कर नहीं आया और बोर्ड नहीं आया। मैंने बिजनेस शुरू करा, मेरे को तब तक पैसा नहीं आया जब तक मेरे हाथ में बोर्ड और मार्कर नहीं आया। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप आज इस बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, यहां पर आप पैसा कमाना चाहते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपने देखा होगा जो इंसान ट्रेनिंग देता है ना, वो इंसान इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा पाता है, और जो इंसान ट्रेनिंग नहीं देता, जो बोर्ड और मार्कर से दूर भागता है, कहता है नहीं जी हम पहले सीख लेते हैं, हम तो पहले अभी नहीं दे पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं, उसकी अकाउंट में इनकम जो आ रही है वो कम होती है। आप मेरी बात मानो या ना मानो, इस मार्कर और इस बोर्ड, जब मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं आता था, महीने के 200 रुपए आते थे ना, महीने के 200 रुपए, तब मैंने ये बोर्ड खरीद कर लाया था। ये बोर्ड मेरा 300 रुपए का था, आज भी यही बोर्ड है, मार्कर चेंज हो गया लेकिन बोर्ड यही है। तो ये मार्कर की वैल्यू मेरे लिए इतने रुपए है, आपके लिए हो सकता है 20 रुपए हो, 25 रुपए हो, 30 रुपए हो, और आप अफोर्ड भी कर सकते हो मार्कर, मैं भी कर सकता हूं, सब कर सकते हैं। लेकिन इस मार्कर की वैल्यू तब बढ़ जाएगी आपके जब हाथ में मार्कर आएगा और आप इस मार्कर का, इस बोर्ड का आप सही इस्तेमाल करोगे। मुझे ऐसा लगता है जगदेव सर के मार्कर की कीमत मेरे ख्याल से 45 से 50 लाख रुपए होगी। लखविंदर सर के मार्कर की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए होगी। जिसमें हाथ में मार्कर जाएगा वो बंदा उस मार्कर की कितनी अहमियत करेगा, ये उसके ऊपर तय करता है, आप इस मार्कर की कितनी कीमत बढ़ा सकते हो। अब आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन। क्यों मैं आपको अब ये बताऊंगा, सबसे पहले आपको कैश फ्लो भी समझ आऊंगा इस जूम मीटिंग में, कैश फ्लो क्या होता है, और ये चीज जो मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो के बारे में, वो चीज आपको ना फाइनेंस की बुक में मिलेगी, आपको कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा, गारंटी दे रहा हूं। और जो पुराने होंगे उन लोगों को तो पता होगा कैश फ्लो क्या होता है। जो नए इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, नोट्स आप बना सकते हो, क्योंकि देख के जाओगे, खाली सुन के जाओगे, हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन वो जो सुना है, जो देखा है, वो लिख लोगे, वो चीज आपको भुलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग समझो, हम जिस इंडस्ट्री में वो कर क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, अभी आप यूट्यूब के देख रहे हो, काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कोर्स वगैरह बेचने का। आप यूट्यूब पे अगर जागरूक हो, थोड़ा सा देखते रहते हो इधर, तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। हम सब लोग एक कस्टमर है, पहले ये समझो, हम सब लोग एक कस्टमर है। एक कस्टमर क्या होता है, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊंगा तो मेरे महीने के घर पे जो सामान आता है ना, हम लोग खरीदना सबको पसंद है और हमें चाहिए भी डेली यूज का सामान। तो मेरे महीने में कम से कम 3 से 5 हजार का सामान आता था, इस बिजनेस में नहीं था तो भी आता था मेरे घर पे हर महीने, इससे ज्यादा का ही आता था, खैर 10,000 का, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मोदी केयर में नहीं मिलते, तो इतने का मैं मार्केट से लेता था। तो मैंने हिसाब लगाया 5,000 रुपए के हिसाब से, महीने का तो, साल का तो मेरे ख्याल से 50,000 से ऊपर जा रहा है अमाउंट, साल का 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक बन रहे हैं, अगर आप महीने का 5,000 रुपए घर का राशन खरीद रहे हो तो। फिर 10 साल का कितना हो रहा है, 10 साल में कम से कम आप 5 लाख रुपए खर्च कर दे रहे हो मार्केट में। ठीक है, फिर मेरे को एक बात समझाई गई, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी वही 5 लाख रुपए खर्च कर देते हो 10 साल में, आप अभी की बात नहीं कर रहा, 10 साल में, तो इतने रुपए की आपकी इनकम बन सकती है अगर आप इसमें मेहनत करो थोड़ी सी, तो थोड़ी सी अगर आप इसमें मेहनत कर लो तो इतने रुपए की इनकम बन सकती है। तो मैंने कहा वो कैसे, डायरेक्ट सेलिंग में ये क्या कर रहा है, खर्चा तो मैं पहले भी कर रहा हूं, यहां पर भी करूंगा, तो मेरी इनकम कैसे बनेगी। तो मेरे को पहले समझाया गया, पहले मैं किस जगह खर्चा कर रहा था, पहले हमारे घर पे जो प्रोडक्ट आते थे वो कोई ना कोई मैन्युफैक्चर बनाता था। जैसे मान लो मेरे घर पे कोई पेस्ट आ रही है तो वो मैन्युफैक्चर बनाएगा 35 रुपए की, कस्टमर को और मेरे को आपको घर पे देगा कितने रुपए की, 100 रुपए में। वो हमें क्यों देगा, क्योंकि हम इससे नहीं ले रहे, मैन्युफैक्चर से नहीं ले रहे, हम किससे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं रिटेलर से, जो हमारे पड़ोस वाली दुकान होती है। रिटेलर भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो किससे लेता है, वो लेता है होलसेलर से, होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता, वो लेता है C&F से। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट की जहां पर वो बनाया जा रहा है।
35 का प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है 100 रुपए में, बीच का पैसा में टीवी में ऐड भी आ जा रहा है भैया, 10 सेकंड का ऐड आ रहा है, करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं, और ये 65% पैसा जो हो रहा है एक कस्टमर की जेब से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है। ये होता मार्केट में आज तक जहां से आप सामान ले रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग तो अभी मैं आपको बताऊंगा। 1996 में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आया मोदी केयर नाम से। मोदी केयर कह रहा है कि मैं भी भैया एक मैन्युफैक्चर हूं, प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं सीधा कस्टमर को दूंगा। मेरा ना कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, बीच में कोई भी नहीं होगा, मैं सीधा कस्टमर को दूंगा भैया, ये कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 38 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसकी क्वालिटी में भी पैसा खर्च कर रहा हूं, तो कस्टमर को मैं ये नहीं कि 40 का दे दूंगा, कस्टमर को मैं कितने का दूंगा, मैं भी 100 रुपए में दूंगा। जो तो मोदी के पास बहुत सारा पैसा बच गया, 62, 72, बहुत जो पैसा लाखों करोड़ों में होता है, ये तो बहुत सारा बच गया मोदी केयर के पास। मोदी केयर कह रहा है ये पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, जैसे आपकी इधर एक इनकम बन जाएगी, इधर से आपकी एक इनकम बन जाएगी, प्रोडक्ट के रूप में रिटर्न कर देगा आपको। मतलब जो यहाँ पे काम करेगा उसको पैसे भी देगा, जो काम नहीं करेगा तो उसको प्रोडक्ट के रूप में रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर आप काम नहीं भी कर रहे ना तो भी ये 62% पैसा आपको रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट के रूप में, जिससे कि आपका फायदा हो जाए। आप सामान लेने ही तो आ रहे हो, काम नहीं कर रहे तो आप बताओ, अगर आपको स्मार्ट कस्टमर बनना है भैया तो आपको कहां से सामान लेना चाहिए? डायरेक्ट कंपनी से लेना चाहिए या बीच में मीडिएटर से? ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे यार, पेट पालने के लिए हर कोई अपना काम करता है, पैसा कमाता है, लेकिन ग्राहक आपका फायदा कहां पर ज्यादा हो रहा है वो आपको यहाँ पर देखना है। और मोदी केयर क्या कर रहा है वो यहाँ पर आपको देखना है। क्या मोदी केयर कुछ गलत कर रहा है क्या? ये देखा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, तभी 27 साल हो गए कंपनी को। दोस्तों अब आइए समझते हैं करना क्यों है ये बिजनेस। दोस्तों अब जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, ये बात मेरे को इस बिजनेस में पता लगी। अगर ये बात किसी ने मेरे पापा को बता दी होती तो वो पक्की बात है वो एक्टिव इनकम कमाने का नहीं पैसिव इनकम कमाने का सोचते। मेरे दादा को बता दी होती तो वो भी एक्टिव इनकम कमाने का नहीं पैसिव इनकम कमाने का सोचते। मेरे परदादा को बता दी होती तो वो भी एक्टिव इनकम कमाने का नहीं कौन सी इनकम कमाने का सोचते? पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम होती क्या है? चलो मैं अभी बताऊंगा, नहीं मैं आपको ये बता देता हूं पहले है क्या, क्यों आपको ये बिजनेस करना है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है, ठीक है? वाई डायरेक्ट सेलिंग? इस दुनिया में ना दोस्तों 4 तरीके के लोग पैसा कमा रहे हैं, 4 तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आप भी और मैं भी इनमें से ही तरीकों में किसी ना किसी एक में आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जो फाइनेंस के मास्टर है, जो फाइनेंस के मास्टर है, सच कह रहा हूं। और अगर आप उन्हें ये फॉर्मूला, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो आप क्या एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ कन्वर्ट हो पाओगे। लेकिन एक अफसोस की बात ये है 95% लोगों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं। तो अगर आप इस जूम मीटिंग में बैठे तो आप किस गिनती में आ रहे हो पता है? आप ये 95 वाली गिनती में नहीं आ रहे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मीटिंग में बैठे हो तो वीडियो ऑन करके बैठना, मुझे पता नहीं लगे कि आप आ रखे हो, लेकिन आप भैया 95% गिनती में नहीं आ रहे। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो तो अभी जो मेरे को सुन पा रहा है, अगर आप भैया बच्चे अभी खिला रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो, तो प्लीज 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दो, ये ध्यान से सुनो। 4 तरीके से पैसा कैसे कमाता है इंसान। एक ESBI तरीके के लोग होते हैं, ये डिवाइड करा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये मेरे को इस बिजनेस में पता लगा भैया, मेरे को पता लगा मैं क्या कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं फिर मेरे को पता लगा। तब मेरे को पता लगा आज की डेट में मैं सही कैटेगरी में हूं। तो अपने आप को कैटेगरी में नापो पहले, तब आपको पता लगेगा पैसिव इनकम कमा रहे हो एक्टिव कमा रहे हो। ई माने क्या होता है? ये एम्प्लॉय होता है, जॉब करता है। ई माने क्या हो गया? एम्प्लॉय सुबह जा रहा है रात को आ रहा है, नौकरी कर रहा है तभी पैसा ला रहा है। एस माने क्या हो गया? ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि हम दूध की डेयरी खोल लेते, जूतों की दुकान खोल लेते, कपड़ों की दुकान खोल लेते और हम बिजनेस कर रहे होते हैं। दोस्तों वो बिजनेस नहीं करते, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, खुद के लिए काम करना।
सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? काम करना तभी पैसा आएगा। सुबह शटर खोलूंगा, दूध की डेयरी खोलूंगा, रात को बंद करूंगा, तभी तो पैसा कमाऊंगा, वरना कैसे कमाऊंगा? तो ये भैया कैटेगरी में आते हैं लोग। बी माने क्या हो गया? ये होता है बिजनेसमैन। ये एक फैक्ट्री खोल देता है या कोई कंपनी खोल देता है, 50 लोग लगा देता है 500 लोग लगा देता है, वो 50 से 500 लोग इसके लिए काम करते हैं। ये बंदा बैठ के गोवा के बीच पे भी बैठा है तो भी इसको पैसा आ रहा है, क्योंकि इसने क्या करा? टीम बना दी भैया, एक टीम हायर कर दी, वो टीम इसके लिए काम कर रही है। अब ये आई माने क्या हो गया? ये हो गया इन्वेस्टर। इसके तो बाप दादाओं के पास बहुत सारा पैसा, इसने क्या करा? कॉलेज बना दिया, मॉल्स बना दिए, ठेका बना दिया, कुछ भी बना दिया, पैसा इसके पास बहुत सारा था। अब इसको पैसा आ रहा है उन चीज में, क्योंकि इसने पैसा लगाया पहले। अब इसको पैसा जब आ रहा है तो ये गोवा के बीच पे बैठे, थाईलैंड बैठे, कहीं पर भी बैठे, तो भी ये पैसा कमा रहा है बंदा। ठीक है। अब ये ई हो गया और एस हो गया। ये पता क्या कर रहे हैं? ये एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। ये बी हो गया और ये आई हो गया। ये कौन सी इनकम कमा रहे हैं? पैसिव इनकम। दोस्तों टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है? लाइफ को एंजॉय करना है या नहीं करना है? अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो अब मेरे को आप बताओ, आपको कौन सी इनकम कमानी चाहिए तब जब आप लाइफ को एंजॉय कर पाओ? माइक ऑन करिए, बताइए कौन सी इनकम पे आपको जाना चाहिए? सच रियलिटी बताओ। नो पैसिव इनकम। अगर आपको जिंदगी में लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको पैसिव इनकम कमानी है, ताकि आपका साइड से पैसा आ रहा हो और आप लाइफ को एंजॉय कर रहा हो। लेकिन ये वाली कैटेगरी कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। अगर कर पाएगी तो जब बच्चों की छुट्टियां पड़ेगी तो नानी के घर, गोवा, छोटी मोटी जगह। लेकिन ये लोग तो 24 घंटे एंजॉय करते हैं, रात को 8-10 घंटे सोएंगे, अगले दिन फिर टूर, अगले दिन फिर कहीं जाना। ऐसे लोग केवल इस दुनिया में कितने हैं? 5% है जो पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। और इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो कितने हैं इस दुनिया में? लोग 95% है। तो ज्यादा बातें लोग अच्छा, अब जब आप बिजनेस के बारे में लोगों से पूछते हो तो लोग क्या इसके बारे में ज्यादा राय देंगे या इस कैटेगरी में आने की राय देंगे? ज्यादातर लोग किस कैटेगरी में है? इस कैटेगरी में। अब जब आप पूछते हो मामा जी से, चाचा जी से, एक बिजनेस है ज्वाइन कर लो, पैसिव इनकम कमा लेंगे, तो वो ये पैसिव इनकम का रास्ता उस इंसान को समझ में आएगा क्या होता है? पैसिव इनकम का रास्ता समझ में आएगा उस इंसान को? ज्यादातर लोग तो क्योंकि एक्टिव इनकम कर रहे हैं, ये वाला रास्ता जल्दी समझ में आ जाता है। दुकान खोल ले बेटा, जॉब कर ले बेटा, राइट? अगर आपको अभी इस कैटेगरी से उठ के इस कैटेगरी में जाना है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी दोस्तों? मैं बताता हूं। आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब करते हो, आपको जॉब के साथ बिजनेस करना तो पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट के लिए तो सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। 100, 200, 500 रुपए को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, पहले पैसा आपके पास होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी आपको पता है कितनी महंगी आती है। गांव में भी 10 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, मुझे इतना पता है, जमीन भी कह रहा हूं, ठीक है, लैंड में। बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए तो और ज्यादा पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी से ज्यादा तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे पास इधर से इधर आने का एक रास्ता है, वो भी विदाउट रिस्क। रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। जिस बिजनेस को लोग आज मना कर देते हैं, छोटा समझ लेते हैं, आसपास के जब आप लोगों को बताते हो ना, कुछ हमारे अंदर भी कमी होती है क्योंकि हम छोटे तरीके से बताते हैं बिजनेस को। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, और ये हमने नहीं बनाई। आज लोग इसकी इंडस्ट्री के ऊपर अगर हंसते हैं तो ये इंडस्ट्री पता है किसने बनाई है? अमेरिका ने। आज वही अमेरिका का हर एक इंसान डॉलर कमाना चाहता है। वही अमेरिका का हर एक इंसान क्या कमाना चाहता है? डॉलर। पैसा ट्रिपल 4 गुना होकर आएगा भैया। 50 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, इंडिया में तो 24-27 साल पहले हुई है। अमेरिका के लोग बहुत खुले दिमाग के होते हैं। 55% से ज्यादा लोग तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमेरिका के लोग बिजनेस करते हैं ज्यादातर। अमेरिका के लोग ओपन माइंडेड होते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि भैया यहां से यहां आने का, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पे आने का, अगर पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग करके आ सकता है वो।
लेकिन जब ये बिजनेस इतना बड़ा देसी लोगों के बीच में आया तो इस बिजनेस को देसी बना दिया। देसी लोग कैसे? हम जैसे, मेरे जैसे। शुरू शुरू में समझ में आता नहीं है तो बिजनेस खराब है जी, ये खराब है, सिस्टम खराब है, लोग जोड़ने पड़ेंगे, चैन मार्केट है, ये होगा वो होगा। भैया ये टीम बनाने का बिजनेस है, टीम से आता है पैसा। आप नहीं तो पूरी उम्र अगर आप अकेले काम करोगे तो थक जाओगे, कभी पैसिव इनकम नहीं कमा पाओगे। आपके नीचे अगर टीम होगी तो टीम से पैसिव इनकम आती है। तो सबसे पहले ये सोचना, अगर पैसिव इनकम कमानी है तो टीम बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिजनेस करने के लिए टीम जरूरी होती है, दैट्स इट। लेकिन ये बिजनेस आपका क्या है? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप हो जाता है घर से। समझ गए होंगे आप अब मोदी केयर है क्या और क्या किस तरीके से आप यहाँ पर क्या पैसा कमा सकते हो। मोदी केयर दोस्तों 27 साल मोदी केयर को आज हो चुके हैं रन होते हुए आराम से इंडिया में, ठीक है। 27 साल की कंपनी हो चुकी है और जिस हिसाब से अब आने वाला समय देखा जा रहा है, एआई का है आने वाला समय, एआई का है आने वाले समय, जिस हिसाब से नौकरियां लोगों की खतरे में है, गवर्नमेंट जॉब की भी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बेरोजगारी फैलेगी, तो उस हिसाब से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है ये ग्रो करेगी। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में बेरोजगारी फैले, लेकिन इनका फ्यूचर है कंपनियों का। वो क्यों? क्योंकि लोग क्या है अब सही गलत पहचान रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अब पैसा कमाना चाहिए। पैसा तो दोस्तों बहुत जरूरी है, नीड्स है। आप मेरे को एक बात बताओ, खाली एक महीने के लिए आपके घर में पैसा ना हो, आपका घर चल जाएगा? दूध आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी, कपड़े आ जाएंगे, बच्चा आपका स्कूल पढ़ लेगा। तो बेसिक नीड है आज पैसा। तो आपको यह समझना है कि अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोदी केयर के अंदर क्या हो रहा है, टाइमिंग थोड़ी कम है। प्रोडक्ट्स की हम सीधा अगर बात करें, यहाँ पे आप जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो उससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपके खर्चों को इनकम बनाया जा रहा है, यहाँ पर आपके किसको इनकम बनाया जा रहा है? जो आपके एक्सपेंडिचर थे आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, यस सर आ रही है। आप मोदी केयर के क्या बन जाते हो? डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। आपको क्या है, यहाँ पर पहला डिस्काउंट मिलता है, 30% का डिस्काउंट मिल जाता है पहले ही दिन ही। आपको कोई प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर नहीं मिलता, एमआरपी पे 30% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा मोदी केयर आपको देता है ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर होता है 10% का। आप 1000 का सामान लो, आपको 100 रुपए का फ्री। 2000 का सामान लो, आपको 200 रुपए का फ्री। आप 3000 रुपए का सामान लो, आपको 300 रुपए का फ्री। आप तीसरा आपको मोदी केयर देता है लॉयल्टी। और आज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की लॉयल्टी आई है। मुझे कॉल्स भी आए हैं काफी लोगों के, 5000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, पता नहीं कितने कितने रुपए का तो सामान फ्री मिला है। दोस्तों लॉयल्टी क्या है भाई, समझते हैं। अगर आप 3000 रुपए का मोदी केयर से सामान ले रहे हो, फॉर एग्जांपल, वैसे तो 2500 1800 का मिलो तो भी मिलेगा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, समझो मेरी बात को। 3 5 10,000 का हम लोगों के घर पे यूज हो जाता है। आपने मोदी केयर से सामान लिया 3000 रुपए का, 7वें महीने आपको 3000 रुपए का सामान फ्री, अपनी पसंद का ले जाओ। अगर आपने 7वें महीने से लेके 12वां महीने तक सामान लेना जारी रखा 3000 का, तो 13वें महीने आपको उससे डबल 6000 रुपए का सामान फ्री, ले जाओ। चलो यहां तक तो बात ठीक है कि सामान फ्री मिल रहा है, एक ग्राहक बनने का फायदा हो रहा है, एक कस्टमर बनने का फायदा हो रहा है। चौथा, लेकिन मोदी केयर आपको दे देता है कैशबैक, जिससे आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाता है, क्योंकि आपने कंपनी को बिजनेस दिया। कैशबैक आपका 7% से लेकर 16% तक आता है, तो अपने लेवल आप बढ़ाते रहो, जिससे कि आपका जो कैशबैक आ रहा है वो 100 रुपए से लेके आपके अकाउंट में, अगर परचेजिंग भी करते रहे ना, सिर्फ सामान भी खाते पीते रहे, काम आपने नहीं करा, तो महीने के 100 रुपए से लेके आपके अकाउंट में 500-600 रुपए तक, वैसे तो 1000 रुपए तक लोगों के अकाउंट में नॉन वर्किंग इनकम आ रही है।
ये इतने रुपए कैसे आ रहे हैं? काम ना भी करो तो भी इतने रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं हर महीने। इसको मैं बोलता हूँ नॉन वर्किंग इनकम। नहीं आ रहे तो आप मेरा नाम बदल देना कि अमन जी ने बोला और आए नहीं मेरे अकाउंट में। पहले महीने 3,000 का सामान लेने का लेवल 7% होता है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। प्लीज माइक अभी अभी मत ऑन करिए, आप माइक अपना ऑफ रखिए सारे। ठीक है, पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, ये होती है नॉन वर्किंग इनकम। अब वर्किंग इनकम आइए समझते हैं वर्किंग इनकम कैसे आती है। दोस्तों एक प्लान होता है, देखो हर कंपनी का एक प्लान होता है। हर कंपनी का छोड़ो, आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, कुछ भी करना है, आपको प्लान चाहिए। अमन जी वॉइस सॉरी नहीं बीच आ में रही है। अभी आ रही होगी वॉइस। हाँ जी। हर कंपनी का क्या होता है, प्लान होता है। मोदी केयर का प्लान क्या है ये समझते हैं। दोस्तों आपको इतना बेनिफिट मोदी केयर दे रहा है, एक ग्राहक बनने के ऊपर इतना बेनिफिट दे रहा है, और एक 12 महीने तक अगर मोदी केयर के साथ कोई जुड़ता है तो वो क्या है 15,000 रुपए तक का सामान फ्री ले लेता है। 21 टोटल देखा जाए तो 21,000 रुपए तक का सामान फ्री ले लेता है। ग्राहक बनने का बेनिफिट हो गया। अब आपको खाली क्या है, लोगों को बिजनेस करे या ना करे, लेकिन ये बेनिफिट बता दो खाली कि सामान फ्री मिल रहा है। अगर आप यहाँ इस बिजनेस में आते हो और आप अपने जैसे लोगों के साथ शेयर करते हो ये बिजनेस प्लान, आपको ये जो बेनिफिट मिला ग्राहक बनने का, यही लोगों के साथ शेयर करते हो, बताते हो, रिक्रूटमेंट करते हो। आज की डेट में देखा जाए तो हर एक इंसान को पैसा की नीड्स है। हर एक इंसान अपना घर का खर्चा करता है। हर एक इंसान सुबह उठ के पेस्ट करता है, साबुन यूज करता है, कपड़े धोता है। यहाँ तक कि कोरोना में सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी, सिर्फ 2 इंडस्ट्री को छोड़ के। और वो 2 इंडस्ट्री पता है कौन सी थी? एक एफएमसीजी प्रोडक्ट थी और दूसरा मेडिकल लाइन। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये 2 इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। आप खाना पीना कभी छोड़ सकते हो, आप साबुन यूज करना छोड़ सकते हो, पेस्ट यूज करना, हल्दी यूज करना, मसाले यूज करना, घी यूज करना छोड़ सकते हो? कभी नहीं छोड़ सकते। आप मेडिसिन यूज करना नहीं छोड़ सकते। तो ये 2 इंडस्ट्री चलती रही। आप अगर ये चार लोग अगर आप इस बिजनेस के अंदर लेकर आ जाते हो अपने जैसे 1 2 3 4 बाई 4 में अगर आप काम करते हो, जो कि आप पहले महीने संभव है। देखो कोई इंसान जब एक नौकरी करता है 8 से 12 घंटे काम करता है, अगर आप यहाँ पे ज्यादा नहीं तो 4 घंटे भी डेली का देते हो, 4 आवर्स, 4 मीटिंग डेली करते हो, 4 मीटिंग डेली, ठीक है? तो क्या महीने के 4 लोग आपके आराम से नहीं आ जाएंगे? अगर आपने महीने के 4% को यहाँ पे ले आए ABCD, ठीक है, आप यहाँ पर क्या है इन्हीं को ही बिल्डअप करते रहो। ये लोग काम जैसे एक आपकी टीम बन गई, एक साम्राज्य बनना है। यहाँ पर क्या है आपका स्टार्ट हो गया, ये समझो 1 2 3 4। ये 4% आपको जब यहाँ पर पीवी देना शुरू करेंगे, यहाँ पे मान लो ये 4% के नीचे आपके आ गया 300 पीवी का बिजनेस, यहाँ पर आ गया 300 पीवी का बिजनेस, यहाँ पर आ गया 300 पीवी का, यहाँ पे 300 पीवी का, यहाँ पे 100 पीवी आपने कर लिए। आपका लेवल यहाँ पर क्या 1500 पीवी तक हो जाता है। 300 600 1200 100 आपके, तो 1200 1300 पीवी आपके हो जाते हैं। आपका सेकेंड या थर्ड महीने आप यहाँ से मोदी केयर से आराम से 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए कमा सकते हो। वैसे 4 बाई 4 का स्ट्रक्चर है तो 5,000 ही आएगा, 3,000 आएगा ही नहीं। आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, 5,000 ही आएगा, 5,000 से ऊपर ही आएगी इनकम। लेकिन अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं ज्यादातर लोग, ये स्ट्रक्चर को ही नहीं मानते, सिर्फ इसी लैग में काम करते हैं। ये इसके ऊपर अपलाइन होता है, ये एक आईडी यहाँ पे लगा देता है, फिर वो पर्सन एक आईडी यहाँ पे लगा देता है, फिर अपलाइन होता है, एक आईडी इसके नीचे लगा देता है। ये लैग अब स्ट्रॉन्ग बन गई, ठीक है? अब इसी लैग से सारा पीवी बिजनेस आ रहा है, इसी लैग से 1200 पीवी हो गए। फिर आपके अकाउंट में 3,000 रुपए का चेक आता है। और अगर बाई चांस यही ट्रैक्टर बन जाए ये बात का, फिर वो 3,000 का भी नहीं आता, क्योंकि आपने काम ही नहीं करा साइड में। आपने इस प्लान को समझे नहीं, प्लान क्या था? अरे हर एक चीज का एक प्लान होता है, भविष्य होता है, फ्यूचर होता है। अब मान लो अगर आप 4 बाई 4 के स्ट्रक्चर में काम करते हो
ज्यादा नहीं तो 3 लाइन भी आपकी होनी चाहिए, 2 या 3 लैक्स आपकी होनी चाहिए प्लान। आप यहाँ पर काम करते हो खाली 4x4 में, ठीक है। तो आपके नीचे अगर मान लो यहाँ पे 3600 जीपीवी हो जाए, 3600 पीवी का बिजनेस आ जाए, और यहाँ पर भी 3600 पीवी का बिजनेस आ जाए, साइड से ज्यादा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 600 पीवी का बिजनेस हो, 2 सीनियर डायरेक्टर यहाँ पर हो, आप मोदी केयर से आराम से 75,000 रुपए महीना कमा सकते हो, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक शॉर्टकट में प्लान दे दिया पैसा कमाने का। अभी ये 3600 जीपीवी होगा कैसे? बस यहाँ पर एक आईडी लगाओ, उसको बोलो तेरे को क्या सपना है, वो बोलेगा मेरे को ट्रैवल फंड, मेरे को घूमने फिरने का सपना है, उसे बोलो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर, घूम फिर, वो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा, आपका हो गया 3600 पीवी। एक नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई होगा, एक सीनियर एसईडी वो करेगा, आपका हो गया पीवी। आपको तो सीनियर डायरेक्टर बनाना है, टारगेट ही फोकस ये रखो, इसको बेचारे को सीनियर डायरेक्टर बनाओ, मेरे को इसका सपना पूरा करना है। एक बंदा यहाँ पर आया, वो कह रहा है भैया मेरे को कार चाहिए, अब उसे बता दो कार कैसे आएगी, 3 लाख बनानी पड़ेगी, अब वो अपना काम कर रहा है कार के लिए, आपका दूसरी लेग में क्या है, अपने आप निकल गए, ईडी निकल गए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, एसईडी यहाँ पर क्वालिफाई हो गया आपका एक, वो बंदा अपनी कार लेगा, आपके हर महीने अकाउंट में 75,000 रुपए आएंगे, उसको भी कार मिल गई, सब लोग खुश, और यहाँ पे कस्टमर भी खुश है, कस्टमर को भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों चलो ये बिजनेस अगर आप नहीं करो, ज्यादातर लोग यहाँ पे अगर नहीं हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछने जाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब आपको लगता है कि इसमें लग जाएगी? कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है? मैं आपको बता देता हूँ 0.001% चांसेस होंगे गवर्नमेंट जॉब के, 0.001% चांसेस गवर्नमेंट जॉब के। और अगर आपकी बाई चांस लग भी गई, आपको क्या लग रहा है कि आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, आपको फंड मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, सिक्योरिटी की जॉब रहेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भैया जॉब का भी अब पता नहीं है भविष्य, क्योंकि हर दिन ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हर दिन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी दुनिया को बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। चैट जीपीटी आ चुका है, हर सवाल का जवाब वो दे देता है, कंटेंट राइटर का काम खत्म हो गया, ड्रोन आ चुके हैं, हेलीकॉप्टर का काम खत्म हो गया शूटिंग्स में, कई सारे स्टंट जो है वो एक फिल्म 3D एनिमेशन एआई बना दे रहा है, स्टंट मैन का काम खत्म हो चुका है, ड्राइवरलेस कार आ चुकी है, ड्राइवरों का काम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, अब ये ड्रोन से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी, स्विगी जोमेटो में जो डिलीवरी बॉयज है उनका काम खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जॉब से धीरे धीरे जाएगी, ये छीनेगा, और जिसके पास स्किल्स होगी वो इंसान पैसा कमा पाएगा। तो इस बिजनेस में अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग से ना करो इनकार, नहीं तो आप एक रास्ता ढूंढ लो पैसिव इनकम कमाने का, ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक दूसरा रास्ता ढूंढ दो पैसिव इनकम कमाने का। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वेलकम है दोस्तों आपका मोदी केयर बिजनेस में, आइए समझिए। ज्यादा प्लान मैंने आपको नहीं दिया इस बिजनेस का अभी कि कैसे इनकम आएगी, लेवल्स यहाँ पर आपके कैसे बढ़ेंगे, कैसे कैसे यहाँ पर आप काम करो। सोशल मीडिया का जमाना है, आज सब ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, घर बैठ के सिखाया जा रहा है। सबसे पहले 25 तारीख अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करिए, 25 दिसंबर क्रिसमस है तो 24 तारीख को अपनी लॉयल्टी कंप्लीट कर लो ताकि आपको 7वें महीने सामान मिले। इस अब आज के दिन में लोगों का 10-10 हजार रुपए का कूपन आया है, स्टेटस डाल रहे हैं लोग अपने अपने ग्रुप में, 10-10 हजार रुपए का फ्री सामान ये एसेट्स होते हैं भैया। आपके तो 10 हजार रुपए बच गए ना, नहीं तो आपको मार्केट से अपने घर का सामान लेना पड़ता, पेस्ट साबुन तेल। अब 10 हजार रुपए का आ गया, कितने पैसे बच गए होंगे? आपका 6 महीने तक 4 महीने तक आप अपना राशन चला लो और अपना सप्लीमेंट खाओ, फिर अपने पैसों से अपनी सेहत ठीक करो, जो पैसे बचे वो अपने सेहत के ऊपर लगाओ, राइट। तो अब ये मीटिंग ऑलमोस्ट ओवर हो गई, अपनी अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करिए, अपनी अपनी टीम में लॉयल्टी कंप्लीट करवाइए। मोदी केयर शॉप का एक लिंक आ चुका है, मोदी केयर शॉप, उसे बनाइए, नए नए लोगों को शेयर करिए ताकि वो अपनी बिलिंग आराम से कर पाए, घर बैठे बैठे। इंडिया के चाहे आप किसी भी कोने में रहते हो, आप वहां से अपनी बिलिंग कंप्लीट कर सकते हो और आपके घर पे सामान 2 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। नियर बाई डीपी स्टोर से आप सामान ले सकते हो।